आज का सवाल हमारी आने वाली नस्ल का सवाल है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह बनने वाले अनासर में अपना कम हिस्सा डालते हैं, लेकिन हर साल नुकसानात उठाने वाले ममालिक में सर फहरिस्त में शामिल होते हैं। हमारे यहाँ मौसम गायब हो रहे हैं। बहार और खिज़ां का मौसम कहीं खो कर रह गया है। सर्दियाँ इतनी शिद्दत से आती हैं कि खून जमा देती हैं। गर्मियों का मौसम अलनीना, अलनीनो, कहत और इसके साथ साथ ड्राउट, हीट वेव जैसी वबाएं साथ लिए आता है। मॉनसून की बात करें तो लम्हों में सालों की मेहनत से खड़ा किया जाने वाला स्ट्रक्चर वाइप आउट हो जाता है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से हर साल कई $100 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको शायद प्रायोरिटी नहीं दी जाती। पॉलिसीज़ इस हवाले से नहीं बनाई जाती कि कैसे हमने इन मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करना है ताकि आने वाली नस्ल को बेहतर पाकिस्तान दे सकें। लेकिन इस हवाले से जहां हुकूमत हमें काम न करते हुए नज़र आ रही है या फिर प्रायोरिटीज़ में मौसमियाती तब्दीलियों को शामिल नहीं किया जाता, वहीं कुछ लोग इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं इनके हवाले से काम कर रहे हैं। वो इंसानियत का दर्द रखते हैं। इन तमाम लोगों की ख़यालात, इनकी गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मौसमियाती तग़य्युर पाकिस्तान और हमारी आने वाली नस्ल के लिए कितना ख़तरनाक है और हमें इसके तदारुक के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, हमारी मईशत का इन्हिसार ज़राअत पर है, लेकिन हर साल के जो सैलाब हैं उससे अरबों रुपए की फसलें जो हैं उनका नुकसान हो जाता है, शॉर्टेज आ जाती है। इस हवाले से क्लाइमेट के जो ज़राअत है, एग्रीकल्चर है, उसके ऊपर क्या असरात हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के इस हवाले से लुकमान अशरफ से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, हमारी ज़राअत कैसे मुतासर हो रही है, आप क्या समझते हैं? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। ज़राअत चूँकि ऐसा सेक्टर है कि जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और हमारा चूँकि ओवरऑल ग्लोबली क्लाइमेट जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के अंदर जो हमारा शेयर है वो लेस देन 1% है, लेकिन सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो हमारा सेक्टर एग्रीकल्चर है वो सबसे ज़्यादा इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर हम लास्ट 3 डेकेड्स की बात करें तो पाकिस्तान ने तकरीबन $60 बिलियन का नुकसान उठाया है ड्यू टू रिवराइन फ्लड्स, और स्पेशली 2022 का जो फ्लड था उसमें हमें कोई $25 बिलियन का नुकसान हुआ। उसमें 40 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा, इसमें बिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स जो है वो हमें लॉस देखना पड़ा। तो क्लाइमेट चेंज, एक तो टेम्परेचर राइज़ होने की वजह से हमारी जो क्रॉप्स हैं उनका सोइंग पैटर्न और हार्वेस्टिंग पैटर्न चेंज हो रहा है। सिमिलरली ये होता है कि हार्वेस्टिंग सीज़न के टाइम अक्सर विंड स्टॉर्म आ जाते हैं और फार्मर्स की जो लैंड क्रॉप है वो लॉज कर जाती है, वो गिर जाती है, जिसकी वजह से उनके ग्रेन्स ख़राब हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी उनकी जो यील्ड है वो ओवरऑल कम हो जाती है। इसके साथ साथ अगर बाकी चीज़ों को देखा जाए, टेम्परेचर, विंड के अलावा के रेनफॉल जो पैटर्न है, स्पेशली ये होता है कि फार्मर ने भी इरिगेशन की होती है और उसके वेरी नेक्स्ट डे रेनफॉल भी हो जाती है। तो ड्यू टू ओवर इरिगेशन फार्मर हैज़ टू फेस लेस यील्ड। सो दीज आर सर्टन पैरामीटर्स, प्रेसिपिटेशन की इरेगुलरिटी है, विंड स्टॉर्म्स हैं, और इसके अलावा टेम्परेचर राइज। अच्छा, सजेस्ट क्या करेंगे, इन नुकसानात को कैसे कम किया जा सकता है? आप क्या समझते हैं कि हुकूमती सतह पर क्या इक़दामात होने चाहिए और इनफरादी सतह पर क्या इक़दामात होने चाहिए? डेफिनेटली ये एक नेशनल इशू भी है। इसको गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसी सीड्स को मुतारफ़ करवाया जाए फार्मर्स के एंड पे जो टेम्परेचर रेजिलिएंट हो, ड्राउट रेजिलिएंट हो और क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, ताकि वो जो भी क्लाइमेटिक वेरिएशंस उनको बियर कर सके मैक्सिमम। इसके साथ साथ जो फार्मर को एडवाइजरीज दी जाएँ कि उनको सोइंग टाइम और हार्वेस्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग उनको एडवाइजरी दी जाए कि विंड स्टॉर्म कब आने वाला है, आप हार्वेस्टिंग कुछ दिन पहले कर लें। इसके साथ साथ प्रेसिपिटेशन का जो एडवाइजरी उनको दी जाए ताकि वो क्लाइमेट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर वो करें, ना कि जस्ट वो एग्रीकल्चर करें। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है और नौजवान जो हैं वो कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात को कम करने के लिए। रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, आप क्या समझते हैं जो नौजवान हैं
वो कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मैं इसमें ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो हमारी जो नौजवान जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में जितने पढ़ रहे हैं इस टाइम पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनमें ये करें कि ऐसी कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवाई जाए उनके यूनिवर्सिटीज़ के इदारों में कि वो अपने जब आपका फाइनल सेमेस्टर होता है वो उसमें कुछ मार्क्स रख दिए जाएँ, चाहे वो 5 मार्क्स हैं चाहे 10 मार्क्स हैं। उसमें फ़ायदा ये होगा कि जब हमारा एनुअली मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ में से एजुकेशन लोग कंप्लीट करके निकलेंगे तो उसमें आप देखें कितनी हमारी तादाद हो जाएगी। बज़ाहिर तो उसमें वो एक दरख्त लगा रहा है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के आप देख लें कम से कम कितने लोग होंगे। और पूरे पाकिस्तान से जब ये नौजवान इस तरह करके मतलब कि प्लांटेशन ड्राइव करेंगे तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमारे क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज पड़ेगा और नौजवानों के अंदर अवेयरनेस आएगी। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट को चाहिए कि सिर्फ इवेंट्स ना करवाए, सेमिनार्स ना करवाए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके, बल्कि कोई ऐसी करे कि सिर्फ हमने प्लांटेशन ड्राइव तो कर दी, कुछ इदारे करवा भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद मॉनिटराइज कौन करेगा? हम तो एक दरख्त लगा के चले जाते हैं, उसके बाद हमें नहीं पता कि उसकी लाइफ क्या है, उसकी कैसी देखभाल हो रही है। तो कम से कम इसमें ऐसा कोई प्रोसेस गवर्नमेंट यानी आप ये कहना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है और उसका दौरानिया अगर 4 साल पर मुहित है, वो एक पौधा लगाए, उसकी आबियारी करे, उसकी देखभाल करे, और जब वो जाए तो वो फाइनल नंबर्स उसके जो मार्क्स हैं, मार्कशीट है, उसमें ऐड कर दिए जाएं। बहुत अच्छी सजेशन है। इसके अलावा क्या आप समझते हैं नौजवान क्या कर सकते हैं? देखिए नौजवान इसमें ये किरदार सबसे बड़ा अदा कर सकता है कि वो मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपने दोस्तों को कहे कि देखें आज क्या हम करते हैं कि हम फजूल खर्ची कर रहे होते हैं कि 50 रुपये या 100 रुपये का आपको एक प्लांट मिलता है, तो उसमें कम से कम अगर आप हर मंथ कर लें तो आप देखिए साल बाद आपके 12 दरख्त आप एक पर्सन के इसमें कैलकुलेशन बनती है। तो इसमें नौजवानों को ये चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो है इसमें अवेयरनेस करवाएं, मस्जिदों के अंदर जाएं, अपने मार्केट्स में अपने दोस्तों के अंदर, व्हाट्सएप जैसा सोशल मीडिया है वो अपना अगर एक प्लांट अगर ड्राइव कर रहा है तो उसमें वो अपना दिखाए लोगों को कि जी मैंने एक प्लांटेशन ड्राइव की है, तो आप भी इसमें हमारे साथ शामिल हो, फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपको करना चाहिए।